औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा जिसे हम आर्टिकल का नाम देते हैं, उसका पहला पार्ट। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आलमोस्ट 8 हैं और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा टेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं आर्टिकल्स। देखिए जी, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स, दे आर आल्सो इंक्लूडिंग अमंग डिटरमाइनर्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, आ, एन एंड द। इनकी इकसाम जो आ और एन है, यानी कि ए और एन जिन्हें आम तौर पर पढ़ा जाता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कंसिडर किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल होता है जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, अब इनके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस के अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है इनडेफिनेट आर्टिकल को। यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। 2 चीज़ें आपने मद्देनज़र रख लेनी है। इन ए और एन के आर्टिकल को समझने के लिए 2 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है कि जो एन का आर्टिकल है, एन, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल होगा जो वावल से शुरू होते हैं, वावल हरूफ से, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। इन अल्फाज से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं या जो इनकी आवाज़ पैदा करते हैं, उनके शुरू के अंदर जो है वो एन का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी जितने भी वर्ड्स हैं इन वावल हरूफ के अलावा उन सब के साथ ए का इस्तेमाल होगा। लेकिन इनमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो यही है कि मतलब वावल हरूफ के साथ लगता है एन, और इसके अलावा जो भी हरूफ हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट वाले साउंड जो हैं वो कॉन्सोनेंट नाउन है, जो मतलब जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगता है ए। अच्छा, एक ही एग्जांपल लेते हैं। वी यूज़ ए बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जांपल, शी सॉ अ कैट। नंबर 2, ही इज़ वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट। नंबर 3, देयर इज़ अ वुमन ऑन द हाउस टॉप। और नंबर 4, हैव यू एवर सीन आ जिराफा। यानी कि इनमें जो भी अल्फाज हैं, जिराफा ये भी वावल रूफ में नहीं है, द या सॉरी वो वुमन ये भी वावल रूफ में नहीं है, ग्रीन ये भी नहीं है, कैट ये भी नहीं है, लिहाजा इन तमाम के साथ ए इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरी तरफ एन जो होता है वो यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, कि जो वावल साउंड से शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल, एन एरोप्लेन क्रैश्ड लास्ट ईयर इन फ्रांस। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, यानी कि एप्पल ए से शुरू हो रहा है, एरोप्लेन ए से शुरू हो रहा है। माई मदर वर्क इन एन ऑफिस, ए ई आई ओ यू, यानी वावल रूफ आ गया। कैन यू फ्लाई एन F7 एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो मतलब ये इसमें भी एयरक्राफ्ट आ गया, F7 एयरक्राफ्ट में इसमें ये यानी कि वावल रूफ में आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। वी आल्सो यूज़ एन बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद एच वेयर इज इट इज़ नॉट साउंडेड। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हम एन का इस्तेमाल उन अल्फाज में भी कर सकते हैं, उन वर्ड्स में भी कर सकते हैं जहाँ पर वो शुरू तो एच से होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो एच जो है वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। जैसे वी से आ हीरो, ठीक है, अब यहाँ पर जो एच है वो साउंडेड है, ठीक है, यानी कि एच की आवाज़ आ रही है, लिहाजा यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, आ हीरो। जबकि दूसरी तरफ जब हम एक हॉवर की बात करते हैं, घंटा, ओवर, एच ओ यू आर, ओवर, तो इसमें एन का इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है, ओवर। एच तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एच का साउंड नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मतलब अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर एच जिस लफ्ज़ में आ जाएगा शुरू में, अगर वहाँ पर एच की आवाज़ आ रही है तो ए का इस्तेमाल होगा, अगर एच साइलेंट हो जाता है तो एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे आ होटल, ठीक है, यानी कि होटल को होटल कहते हैं, ठीक है, होटल, ठीक है, सॉरी ए होटल की बजाय एन होटल उसको बोला जाएगा। अच्छा, आगे आ जाए। सम अदर वर्ड्स इन एच इज़ नॉट साउंडेड एंड विच टेक एन बिफोर दैम। जैसे
हेयर्स, HEIRS एयर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर हाइट्स, HEIRESS हाइट्स। ऑनेस्ट, HONEST हॉनेस्ट जिसे भी कहते हैं। ऑनोरेरियम, HONORARIUM ऑनोरेरियम। आगे ऑनोरेरी, HONORARY ऑनोरेरी। ऑनरेबल, HONOURABL ये वो अल्फाज है जिनके शुरू में एच तो आता है लेकिन एच की आवाज़ जो है वो साइलेंट होती है, तो लिहाजा मतलब इनके शुरू में एन आएगा। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। सजाद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है जी। फाजिया इज़ एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, शी गेट्स एन ऑनरेरियम, ठीक है। अ फॉरेन टूरिस्ट इज़ एन ऑनरेबल गेस्ट, ये तमाम जो है वो एन इनके शुरू में आएगा। उसके बाद व्हेन इनिशियल वावल इज़ अ वर्ड इज स्पोकन लाइक द वाई इन येट टेक ए बिफोर दैम। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि अब अगर कोई ऐसा अल्फाज है जो वावल हरूफ से शुरू हो रहा है लेकिन वो आवाज़ जो वाई की दे रहा है, मतलब शुरू वो वावल हरूफ से होता है AEIOU से, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको जब बोलते हैं तो वो कौन सी साउंड देता है? वाई की साउंड देता है। जब वो वाई की साउंड देगा तो उसके साथ भी ए का इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ यूरोपियन, यूरोपियन आएगा, ई वाई की यानी कि साउंड आएगा, यूरोपियन वाई के साथ यानी कि शुरू होता है ई के साथ शुरू है लेकिन साउंड जो है वो वाई की दे रहा है। शी इज़ एन यूरोपियन नहीं होगा, शी इज़ अ यूरोपियन, ठीक है, वाई का इस्तेमाल आ गया। अच्छा, द पोस्टमैन इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, वाई यानी कि है तो AEIOU, यू जो है वो वावल हरूफ में आता है, यूनिफॉर्म वावल हरूफ से शुरू होने वाला है लेकिन एन इस्तेमाल नहीं होगा, ए इस्तेमाल होगा इसके साथ, एन आ यूनिफॉर्म, ठीक है। द पोस्टमैन इज़ वेयरिंग आ यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि वाई का साउंड दे रहा है। इस तरह द लेबरर्स हैव फाउंड आ यूनियन, वाई के साथ शुरू हो रहा है, यूनियन, ठीक है। इस तरह द शी टीच एट आ यूनिवर्सिटी, वाई के साथ शुरू हो रहा है। अच्छा, अब जबकि दूसरी तरफ ऐसे अल्फाज जो यू से तो शुरू होते हैं, मतलब वावल हरूफ से शुरू तो होते हैं लेकिन वाई के अल्फाज यानी कि वाई की आवाज़ नहीं देते, जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। आई बॉट एन अम्ब्रेला, एन का इस्तेमाल आएगा। शी हैज़ एन ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन ए आ रहा है, ठीक है। शी लिव्स विद एन अंकल ऑफ हर्स, वो अपने अंकल के साथ रहती है, मतलब एन का इस्तेमाल हो रहा है, अंकल भी यानी कि यू इस्तेमाल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। वी मस्ट आल्सो यूज़ ए और एन व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, हम वहाँ पर भी ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए। किसी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो जाए तो हम एडजेक्टिव के साथ ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सच केसेस ए और एन इज़ प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, लेकिन इस केसेस में हमें क्या करना है कि ए और एन का इस्तेमाल एडजेक्टिव से पहले करना है। इफ़ द फर्स्ट, अच्छा जी आगे देखें। If the first sound in the adjective is of consonant, we use a. If it is that of vowel, we use an. ठीक है जी, ये तो हमें पता है कि अगर वो adjective जो है वो consonant का साउंड देगा तो हम a का इस्तेमाल करेंगे, और अगर vowel का साउंड देगा तो हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, an का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद वी यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अच्छा जी, अब हम इनका इस्तेमाल मज़ीद आगे कैसे करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का मज़ीद, यानी कि आप इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, टू इंट्रोड्यूस अ काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, हम ए नंबर 1 असूल, यानी कि आपने पहले तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की जहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल होना है और जहाँ पर नहीं होना। अब हम वो जगह तलाश करेंगे जुमले के अंदर कि मतलब किस किस जगह के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो है वो टू इंट्रोड्यूस अ काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा नाउन जो काउंटेबल भी हो लेकिन वो पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जा रहा हो, या मतलब उसे फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा हो। देखें, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, आस्क द बॉय टू कम इन। देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड कि मतलब दरवाजे के बाहर एक लड़का है, अब हम उसे नहीं जानते कि वो कौन है, हम उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, आस्क द बॉय टू कम इन, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स अस अबाउट अ बॉय whom we don't know, ठीक है। द सेकंड सेंटेंस रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर बॉय हु इज आउटसाइड, ठीक है जी। सो वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल दी इन द सेकंड सेंटेंस। पहले में हमने ए का इस्तेमाल किया क्योंकि वो एक काउंटेबल नाउन था, और हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाना था क्योंकि हम उसे जानते नहीं थे, ठीक है। लिहाजा हमने
इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। जबकि दूसरी जुमले में हमने दी का इस्तेमाल किया उसको यानी कि सामने लाने के लिए। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं आई हैव अ बॉल पेन एंड अ पेंसिल। मेरे पास एक बॉल पेन है और एक पेंसिल है, ठीक है। यानी कि ये मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, काउंटेबल नाउन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो मैं इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करूँगा। इनडेफिनेट कौन है? ए और एन। डेफिनेट कौन है? दी, ठीक है। अभी हम दी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आई हैव अ बॉल पेन एंड अ पेंसिल। द बॉल पेन इज़ माइन, द पेंसिल इज़ हिज, ठीक है। कि मेरे पास एक पेंसिल है और एक बॉल पॉइंट है, ठीक है। मतलब आई हैव अ पेंसिल एंड अ बॉल पॉइंट, द बॉल पॉइंट इज़ माइन एंड द पेंसिल इज़ हिज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देयर इज़ अ ट्री आउटसाइड माई हाउस, यानी कि मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ काउंटेबल नाउन को। देयर इज़ अ ट्री आउटसाइड माई हाउस, द ट्री इज़ शेडिंग इट्स लीव्स, ठीक है। कि मतलब दरख्त अपने पत्ते गिरा रहा है और मेरे घर के बाहर एक दरख्त है। नंबर दूसरा, पहला हो गया कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल को एक काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो असूल, टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्लास, कि हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को या किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी कैसे, अ काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। कि मतलब गाय दूध देती है। ये एक यूनिवर्सल सच भी है और एक काउ जो है वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट भी कर रही है। अ काउ गिव्स मिल्क, एक काउ जो है वो दूध देती है, ठीक है। कि मतलब पूरी की पूरी एवरी काउ इसमें शामिल हो जाएगी कि एवरी काउ गिव्स मिल्क। अ गार्डन हैज़ ट्री, के बाग में पौधे होते हैं या मतलब बाग में दरख्त होते हैं। अ गार्डन हैज़ ट्री, ठीक है। कि मतलब तमाम बागों में ऑल गार्डन्स हैव ट्री, मतलब अगर ऑल गार्डन हैव ट्री के मतलब एक जो गार्डन है वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका मतलब है कि हर गार्डन में दरख्त होते हैं। इसके बाद अ रैट हेट्स अ कैट, मतलब अ रैट हेट्स अ कैट, कि एक चूहा जो होता है वो एक बिल्ली से डरता है। इसका मतलब सारे चूहे सारी बिल्लियों से डरते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अ रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि एक फूल जो होता है वो खूबसूरत, सॉरी एक गुलाब जो होता है वो खूबसूरत फूल होता है। इसका मतलब तमाम गुलाब खूबसूरत फूल होते हैं। समझ आ गई कि मतलब हम किसी पार्टिकुलर चीज़ को या पार्टिकुलर पर्सन को पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करवाने के लिए भी इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा सूट हो गया। नंबर तीन, इन एक्सप्रेशन ऑफ रेट, स्पीड, मैयर वगैरह या अ मीन्स ऑफ ईच और एनी। अच्छा, ए मीन्स ऑफ ईच और एनी। अच्छा देखें, हम किसी भी चीज़ के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए या उसकी मेजरमेंट को वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ए और एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि ईच एंड एवरी, ठीक है। मतलब जिसका ये मतलब होगा कि या वो अकेला या सारे का सारा, मतलब हम किसी चीज़ का रेट, स्पीड, मेजरमेंट या मतलब उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाएंगे। हाउ मच मनी डज ही अर्न अ डे, ठीक है। मतलब अ डे, एक दिन में वो कितने पैसे कमाता है। हो मच मनी, मनी से क्या मुराद, हमने उस चीज़ को मैयर करना है। जब किस चीज़ को मैयर करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच मनी डज ही अर्न अ डे, वो एक दिन में कितने पैसे कमाता है, अ डे इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, टेक दिस मेडिसन 3 टाइम्स अ डे, मतलब इस मेडिसन को आपने 3 वक्त में लेना है एक दिन के अंदर, ठीक है। टेक दिस मेडिसन 3 टाइम्स अ डे, मतलब आपने क्या चीज़ किया है, मेजर किया है कि मतलब उस मेडिसन को आपने कितने देर इस्तेमाल करना है। दिस कार रन्स एट 60 किलोमीटर एन आवर, हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड, मैयर या रेट, मतलब इस चीज़ों को मेजर करने के लिए भी, इन चीज़ों को रिड्यूस करवाने के लिए भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। दिस कार रन्स एट 60 किलोमीटर एन आवर, आवर एन आवर, समझ आ, आवर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, जबकि एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी एच जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो आवाज़ जो है वो कौन सी दे रहा है, वॉवल की दे रहा है, लिहाजा हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। शुगर सेल्स एट 30 शिलिंग्स अ किलोग्राम, ठीक है। मतलब जब किस चीज़ को मैयर करना हो तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आगे एग्जाम्पल है, द स्टीमर कम्स टू दिस पोर्ट ट्वाइस अ मंथ, you can buy only half a kilogram of sugar at a time, the train will halt
हेयर फॉर एन हावर, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर, आई वॉन्ट ओनली हाफ अ कप। इस तमाम जुमलों के अंदर किसी न किसी चीज़ को मैयर किया जा रहा है, किसी की स्पीड मैयर की जा रही है, किसी का रेट तय किया जा रहा है, तो इनमें हम एन और ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 असूल, नंबर 4, बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशन, कि किसी भी चीज़ का प्रोफेशन बताने से पहले, किसी कोई प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले भी हम मतलब हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज़ अ कॉलेज लेक्चरर, ही इज़ अ कॉलेज लेक्चरर, हम उसके प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसका आर्टिकल का। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी। अली डज़ नॉट वांट टू बी एन अकाउंटेंट, जहाँ पर भी वो एक प्रोफेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। फाइका होप्स टू बी एन एयर होस्टेस, प्रोफेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, ए और एन का इस्तेमाल होगा। नंबर 5 सूट या ई, मतलब ए बी सी के साथ अगर आप मेजर करें, ए बी सी डी भी हो गया, आप ई की बात करते हैं। अ समटाइम्स मीन द सेम, मतलब ए का बाज़ का मतलब होता है सेम, ठीक है, दी सेम। अच्छा, ए को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक चीज़ को यानी कि पूरे का पूरा सेम साइज़ या मतलब सेम चीज़ मैयर करने के लिए या सेम चीज़ बताने के लिए भी हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऑल ऑफ अ साइज़, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ द सेम साइज़, कि सब का साइज़ सेम था। ऑल ऑफ अ साइज़ तो मतलब सब का साइज़ सेम था। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया कि हमने उस चीज़ का साइज़ बताने के लिए, कि मतलब वो पूरे का पूरा एक ही साइज़ में था। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम परिंदों के सेम पर होते हैं। नेक्स्ट है 4 एट अ टाइम, यानी कि 4 टुगेदर, 4 लोग एक ही वक्त में। 2 ऑफ अ ट्रेड, 2 पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन, मतलब इसका मतलब है कि 2 लोग जो है वो एक ही प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेड कर रहे हैं। द शर्ट्स आर ऑल ऑफ अ साइज़, तमाम शर्ट्स एक ही साइज़ की हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक हो गया। प्लीज़ एंटर 1 एट अ टाइम, ठीक है, 1 एट अ टाइम यानी कि एक ही बंदा मतलब एक वक्त में दाखिल होगा। प्लीज़ एंटर 1 एट अ टाइम। 2 ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी चीज़ की सेम यानी कि सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एफ है, इन सम फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग नंबर और क्वांटिटी ए इज़ यूज्ड, किसी भी फ्रेज के अंदर किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ डोज़न, अ स्कोर, 100, 100,000, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, किसी भी नंबर को या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही परचेज्ड अ डोज़न बनानास, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसके नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अ डोज़न बनानास यानी कि एक डोज़न। देयर वर नो मोर देन अ स्कोर ऑफ पीपल एट द मीटिंग, दोबारा सुने, देयर वर नो मोर देन अ स्कोर ऑफ पीपल एट द मीटिंग। अ स्कोर हम उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर कितने लोग आए हुए थे। देयर आर अबाउट 100 ट्रीज इन द गार्डन, 100 ट्रीज मतलब हम उसकी तादाद को, उसके नंबर को मैयर कर रहे हैं कि एक गार्डन में कितने दरख्त हैं, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। द स्टूडेंट मेड ए लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास, ए लॉट ऑफ नॉइस मतलब एक ख़ास मेजरमेंट या क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिहाजा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। यू नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू बाई दिस हाउस, मतलब अ ग्रेट डील, आपको एक काफ़ी भारी रकम चाहिए होती है, क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर पॉइंट जी, इन एक्सक्लेमेशन के मतलब किसी भी एक्सक्लेमेशन के एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ पीटी के मतलब व्हाट अ पीटी, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे, ये भी हो सकता है। व्हाट एन अगली साइड मतलब कितना बुरा सीन है, तो ये एक्सक्लेमेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए भी आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है। अगली हेडिंग एच मतलब एच वाला, बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन टू इंडिकेट अनफेमिलैरिटी,
ऐसे बंदे को इंट्रोड्यूस या इंडिकेट करने के लिए जो अनफेमिलियर हो, जिसको हम ना जानते हों। ठीक है, ये पॉइंट सिमिलर हो है लग रहा है पहले वाले से। बिफोर नेम ऑफ पर्सन टू इंडिकेट अनफेमिलियरिटी, जैसे देयर इज़ अ मिस्टर जॉन्स एट द डोर, मतलब मैं तो उसे जानता हूँ, या मतलब मैं उससे अभी मिलकर आया हूँ, तो मैं आप घर वालों को बताऊँगा कि मतलब वहाँ पर मिस्टर जॉन है। ठीक है, ये पॉइंट सेम टू सेम पहले वाले पॉइंट के साथ है कि जब भी हम ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो जिसे हम ना जानते हों, तो हम उसके लिए भी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे देयर इज़ अ मिस्टर जॉन्स एट द डोर, डज एनीवन हियर नो हिम। ठीक है, कि मतलब जो स्पीकर जो बोल रहा है वो मिस्टर जॉन को नहीं जानता, लिहाजा वो ए का इस्तेमाल करेगा उसके साथ, और फिर दूसरों से पूछेगा कि क्या कोई बाहर जो आउटसाइड मिस्टर जॉन वेट कर रहे हैं, अब मिस्टर जॉन वेट कर रहे हैं, उनको कोई जानता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे दूसरी एग्जाम्पल, अ मिस वेब रैंग अप फॉर यू, आ मिस वेब रैंग अप फॉर यू, शी हैज़ लेफ्ट हर टेलीफोन नंबर। ठीक है, नंबर दूसरी एग्जाम्पल, आई हियर अ मिस्टर एंथनी हैज़ जॉइंड अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कि मतलब मुझे मालूम हुआ है कि एक मिस्टर एंथनी है, उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल का ओहदा संभाला है। ठीक है, अगेन नंबर आई, पॉइंट नंबर आई। अच्छा, समटाइम्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल, बाज़ औक़ात हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन टू डिस्क्राइब अनदर पर्सन और थिंग। समटाइम्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन टू डिस्क्राइब अनदर पर्सन और थिंग, मतलब हम एक प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द न्यू किंग इज़ अ सॉलमॉन इन हिज जजमेंट, कि जो नया बादशाह है इज़ अ वाइज एज सलमान इन हिज जजमेंट, मतलब दोबारा इस चीज़ को समझें। समटाइम्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन टू डिस्क्राइब अनदर पर्सन और थिंग। अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि हम बाज़ औक़ात इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल उस वक़्त भी कर सकते हैं जब हमने एक प्रॉपर नाउन को बाकायदा तौर पर किसी के साथ रिप्रेजेंट करना हो, या उसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हमने उसके साथ कोई और वर्ड ऐड करना हो, या कोई और एडजेक्टिव का वर्ड ऐड करना हो, तो हम यानी कि उसकी खूबी बयान करने से पहले, एक प्रॉपर नाउन की खूबी बयान करने से पहले, या किसी बात का इजाफा करने से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द न्यू किंग इज़ अ सलमान, के मतलब जो नया बादशाह बना है वो ऐसे ही दोबारा सुनो, द न्यू किंग इज़ अ सलमान इन हिज जजमेंट, कि जो नया बादशाह बना है वो इतना ही यानी कि रहम करने वाला है कि जैसे एक सलमान होता है। ठीक है, मतलब हम उसको ऐसे ही वो रहम दिल है जैसे एक सलमान होता है, कि हम उसको एक प्रॉपर नाउन जो बादशाह है, किंग है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब एक असलमान के साथ, जो एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, आई विल बिल्ड अ ताजमहल इन मेमोरी ऑफ माई वाइफ, ताजमहल यानी कि मैं अपनी बीवी की यादों में ऐसा ही खूबसूरत काम करूँगा कि जैसा एक ताजमहल बनाया गया। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ताजमहल ही वो बनाएगा, कि मतलब वो तशबीह दे रहा है कि मैं भी अपनी बीवी के लिए ऐसा ही काम करूँगा। ठीक है, कि वो उसकी मोहब्बत में ये अल्फाज कह रहा है। अच्छा, द मनी लैंडर विल नॉट स्पेयर यू, ही इज़ अ शाई लॉकर। ठीक है, दैट इज़ अ हर्टलेस एज शाई लॉकर, कि मतलब जो पैसे का यानी कि हेर फेर करने वाला है वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो एक शाई लॉकर, या मतलब पैसे के साथ हेर फेर करने वाला है, कि हम उसको इंडिकेट करें कि वो एक बुरा इंसान है, तशबीह दे रहे हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट है जे वाला, द इंडेफिनिट आर्टिकल मे कम आफ्टर मैनी सच क्वाइट एंड रेदर। चार अल्फाज को आपने याद रखना है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो इस्तेमाल होगा मैनी के साथ, यानी कि मे कम आफ्टर मैनी सच क्वाइट एंड रेदर। ठीक है, कि मतलब इन चारों अल्फाज के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैनी अ बॉय विल लाइक टू मैरी अ प्रिटी गर्ल लाइक हर, मैनी अ बॉय, मैनी का इस्तेमाल होगा। आई एम नॉट सच अ फूल, सच का इस्तेमाल आएगा। अगर सच का जुमले में इस्तेमाल आ गया तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट सच अ फूल एज टू गिव यू मनी। ठीक है, सच का इस्तेमाल हो गया। अच्छा जी, आगे द फंक्शन वॉज क्वाइट अ सक्सेस। ठीक है, मतलब द फंक्शन वॉज क्वाइट का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ही आएगा। चार अल्फाज याद रखें, मैनी, सच, क्वाइट एंड रेदर। ये जुमले में जहाँ भी इस्तेमाल होंगे इनके पहले
इनके बाद जो है वो आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे मैनी आप आई, ठीक है, आई एम नॉट सच अ फूल, आगे द फंक्शन वॉज क्वाइट अ सक्सेस, ठीक है, इट इज़ रेदर अ पिटी ही हैज़ फेल्ड। मतलब इन चारों अल्फाज के बाद जो है वो आपने इस्तेमाल करना है उसको इंडेफिनिट आर्टिकल को। चलें जी, आखिरी पॉइंट कि जहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है, A or an must be placed between the adjective and the noun when the adjective is prescribed by so, as, to या how। अच्छा जी, अब देखें, it is not so big a victory as you think। अच्छा, यहाँ पर मुझे कह रहा है, दोबारा सुने, A और an must be placed, कि A और an वहाँ पर भी इस्तेमाल होगा between the adjective एंड द नाउन, कि नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान भी जो है ये इस्तेमाल हो सकता है अगर जो एडजेक्टिव है वो सो, एज, टू या हाउ एडजेक्टिव से पहले आ जाता है। दोबारा सुने, अगर सो चार अल्फाज है, अगर सो, एज, टू या हाउ ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हो जाता है तो एडजेक्टिव के बाद जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। दोबारा सुने, अगर सो, एज, टू या हाउ जो है ये एडजेक्टिव के से पहले यानी कि इस्तेमाल हो जाता है तो उस एडजेक्टिव के बाद जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जैसे इट इज़ नॉट सो बिग अ विक्ट्री एज यू थिंक। एग्जाम्पल ध्यान से सुने, मतलब सो का इस्तेमाल हो रहा है, इट इज़ नॉट सो बिग, बिग कौन है, एडजेक्टिव है, सो कौन है, ये वर्ड है जो हमने कहा है कि चारों वर्ड में से एक वर्ड सो आ गया, सो बिग यानी कि एडजेक्टिव से पहले सो आ गया, लिहाजा एडजेक्टिव के बाद क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आ। इट इज़ नॉट सो बिग अ विक्ट्री एज यू थिंक, समझ आ गई। दूसरा वर्ड है एज, आई हैव नेवर सीन एज बिग अ फिश एज दिस, ठीक है। इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट टू का वर्ड आ गया, इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट अ क्वेश्चन फॉर मी टू सॉल्व। उसके बाद द माउस इज़ टू स्मॉल, टू का इस्तेमाल आ गया, स्मॉल जो है वो मतलब टू का इस्तेमाल हुआ, टू स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है, लिहाजा इनके बाद कौन इस्तेमाल होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद फिर नाउन इस्तेमाल होगा। द माउस इज़ टू स्मॉल एन एनिमल टू फाइट अ लाइन, वी केम टू नो ओनली लेट, वी केम टू नो ओनली लेट हाउ का इस्तेमाल आ गया, इम्पॉर्टेंट अ मैन ही वाज। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे है कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे। इसके लिए दो असूल हैं कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करेंगे। हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करेंगे जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है। जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है उससे पहले उस अनकाउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम ये अल्फाज नहीं, जैसे एडवाइस, न्यूज़, वाटर, पेपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, करेज, हेयर, क्लॉथ, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, ये तमाम अनकाउंटेबल नाउन है और इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, हम जैसे कि हम ये अल्फाज नहीं बोलेंगे ही गेव मी एन एडवाइस, नो ही गेव मी एडवाइस, जस्ट ही गेव मी एडवाइस। आई टुक अ टी, नो आई टुक टी। अच्छा, हेयर इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर यू, हेयर इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर यू। आगे चलें, बट समटाइम्स अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन अ स्पेशल वे एंड बिकम काउंटेबल वंस। अच्छा जी, अब हमने एक असूल तो ये समझा कि हम अनकाउंटेबल नाउन का, जब हम अनकाउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम उस वक़्त आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो अनकाउंटेबल नाउन अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो काउंटेबल नाउन बन जाए तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको काउंटेबल नाउन की एग्जांपल देता हूँ। जैसे दीज ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, कि ये तमाम चीज़ें सोने से बनी हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ए का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ ही वन अ गोल्ड एट द ओलंपिक,
गोल्ड इस्तेमाल तो हो रहा है, यानी कि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर वो काउंटेबल की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है कि ही वन अ गोल्ड एट द ओलंपिक, यानी कि गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल उसने हासिल किया। अच्छा, गिव मी पेपर फॉर राइटिंग, ठीक है, कि मतलब मुझे राइटिंग के लिए पेपर दो, ए का इस्तेमाल नहीं होगा। कितने पेपर मांग रहे हैं हमें नहीं पता। ही रीड आ न्यूज़ पेपर ऑन फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बच्चों के यानी कि फिल्मों के ऊपर वो जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि ये एक ऐसे रीड कर रहा है। अच्छा, और उसके बाद द इवनिंग न्यूज़ इज़ अ डेली पेपर, ठीक है, कि मतलब अगर सिर्फ पेपर, यानी कि पहले फिक्र में उसने क्या कहा कि मुझे पेपर दो लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम ए या एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वो एक पेपर पढ़ रहा है जिसमें ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि वो बच्चों की फ़िल्म के मुताबिक यानी कि लिखा जा रहा है। जबकि दूसरा इसके साथ ही हम पेपर के साथ वहाँ पर भी, यानी कि पेपर अकाउंटेबल नाउन में इस जुमले में भी इस्तेमाल होगा, द इवनिंग न्यूज़ इज़ अ डेली पेपर, आ का इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ ग्लास, कि दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ ग्लास, की ये जो प्लेट है ये शीशे से बनी है। जबकि शी गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जबकि दूसरी तरफ ए का इस्तेमाल होगा, शी गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे एक पानी का गिलास दिया। अच्छा, ही हैज़ थिक हेयर, उसके बाल जो हैं वो बड़े यानी कि घने हैं। अब यहाँ पर जो हेयर इस्तेमाल हो रहा है कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि अगर हम इसको काउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन बनाएंगे, देयर इज़ हार्डली आ हेयर लेफ्ट ऑन हिज हेड, यानी कि बड़ी मुश्किल से उसके सर पे थोड़े से बाल रह गए, लिहाजा ये काउंटेबल बाल है। नंबर 2 पॉइंट कि जो जहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो है बिफोर नेम्स ऑफ मील, कि किसी भी खाने के नाम से पहले, बिफोर नेम ऑफ मील्स, कि किसी भी खाने का नाम जो है वो यानी कि सॉरी मतलब किसी भी डिनर लंच, मतलब उसका एक प्रॉपर अगर टाइम है तो हम उसके साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे द फैमिली सिट्स फॉर लंच एट 10 o'clock, सिट्स फॉर लंच, ठीक है, मतलब फॉर 10 o'clock टाइम जो है वो साथ लग गया। वो यूजली हैव आवर डिनर लेट एट नाइट, वक़्त का साथ तयन हो गया, लिहाजा हम इसके साथ नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ बट व्हेन वी डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर लंच या डिनर, जबकि हम अगर किसी पार्टी के अंदर या किसी घर के अंदर या कहीं दावत में अगर हम खाने को या डिनर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी हैड अ हार्टली लंच टुडे, ठीक है, वी हैड अ हार्टली लंच टुडे। दूसरा साथ ही दे गिव अस अ हैवी डिनर, मतलब इन दोनों में ए का इस्तेमाल हो सकेगा। आज के लिए इतने, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारी कावश अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।